नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ये टॉपिक आपको बताने चल रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड्स क्या-क्या हैं, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ। देखिए, जैसे अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। मेथड्स फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन की। ग्राफिकल सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड है ये ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में सपोज दैट कोई भी इक्वेशन गिवन है x + y = 5 एंड x - y = 3 गिवन है और इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में इसके पहले आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि कैसे इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये सिंगल पावर है, इसके x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन होगा। इस लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनता है वो लाइन का ग्राफ होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और ग्राफ प्लॉट करने पर ये भी ग्राफ, ये लाइन इनकी जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वही इसका सलूशन होगा। तो देखिए, जैसे इसी का ग्राफ प्लॉट करना है, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन है सिंस x + y = 5 है और वी कैन से y = 5 - x। आप इसका टेबल बनाइए। टेबल में ये देखिए, suppose that this is the x or this is value of y, putting x 0 we get y 5 and putting y 0 we get y 0 करो, x की वैल्यू 5। अब देखिए, लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए ग्राफ, इसका ग्राफ पेपर आप लीजिए। ग्राफ पेपर पर ये एक्सिस आप नीटली ड्रा कर दीजिए। सपोज दैट ये एक्स डैश है, वाई और वाई डैश है। यहाँ पर आप देखिए, इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। ये आर्डर पेयर हो गए 0 5 5 0। आप इसे स्केल कर दीजिए। यहाँ सपोज दैट दिस इज 1 2 3 4 5 सो 1। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 सो 1। इधर निगेटिव में ले लीजिए। अब देखिए, जैसे x की वैल्यू 0 है, y 5 है, x 0 होगा, y 5 है, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट यहाँ लोकेट कर दीजिए और x 5 y 0 है, x 5 y 0 है, ये पॉइंट होगा, इसे आप लोकेट कर दीजिए और यहाँ स्केल ले करके इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। यह लाइन x + y = 5 का ग्राफ है। अब आप दूसरी लाइन को भी प्लॉट कर दीजिए। दूसरी इक्वेशन को, ये भी लाइन का ही ग्राफ होगा। x - y = 3 है। अदरवाइज यू कैन राइट x = 3 + y। यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए। Suppose that this is x, this is y,
पुटिंग x इक्वल टू 0 we get y minus 3, पुटिंग y 0 we get x 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। देखिए y पॉजिटिव इधर है, y निगेटिव आप इधर प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 इधर होगा। अब देखिए जैसे 0 माइनस 3 आपको प्लॉट करना है तो 0 x 0 और माइनस 3y है तो यहाँ पॉइंट आ गया, और 3 0 x की वैल्यू 3 y 0 ये हो गया ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए और आगे बढ़ाइए लाइन को। यह ग्राफ होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 का, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इनका सलूशन है। तो देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिस इज द पॉइंट ऑफ सलूशन है, और इसका कोऑर्डिनेट आप ट्रेस कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट आप ग्राफ से पढ़ लीजिए कितना होगा कि जैसे ये 4, देखिए जैसे ये पढ़ोगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 होगी, तो 4 1 इसका सलूशन होगा। तो आप देखिए जैसे ये हो गया x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1 इसका सलूशन हुआ, और यही इसका हुआ। ये ग्राफिकल सलूशन है, ग्राफिकल मेथड है कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज दैट लीनियर इक्वेशन है स्टैंडर्ड में a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट। नेक्स्ट है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो आप ग्राफ का नेचर क्या होगा या किस तरह के इसके सलूशन होंगे, ये आप इनके कांस्टेंट को ऑब्जर्व करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस हो गया इसका कि फर्स्ट, अगर इसमें आप देख लीजिए ये जो कांस्टेंट हैं, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये केस होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मतलब जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लीजिए एल्जेब्रिकली, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा केस। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये केस होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ इनका बनेगा कि दोनों लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और केवल एक ही सलूशन होगा, उसे हम कहते हैं यूनिक सलूशन का केस बनता है इसमें। सेकेंड केस इसमें आएगा, अगर यही कांस्टेंट में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। अगर ये केस होता है तो लाइन एक दूसरे पर लाई करेंगी, उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इनका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, मतलब कि ये लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई चलेगी। और अगर ये केस हम देखेंगे तो ये केस होता है इनफाइनाइटली मेनी सलूशन का। सलूशन का केस होगा, मतलब बहुत सारे इसके सलूशन आएंगे। और थर्ड केस आप ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड केस इसमें बनेगा, अगर यही
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस होगा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका, तो आप देखेंगे कि ये केस आएगा कि ऐसी लाइंस का ये ग्राफ बनेगा जो पैरेलल होंगी, मतलब वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना कोइंसिडेंट होंगी, मतलब ये पैरेलल लाइंस होगा। ये पैरेलल लाइंस है, और इसका जो रिजल्ट है कि जब लाइंस पैरेलल होंगी, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनका कोई सलूशन नहीं आएगा। तो ये नो सलूशन का केस होगा। इस तरह से आप बिना ग्राफ प्लॉट किए, बिना सॉल्व किए ही पहले से आइडिया आप लगा सकते हैं कि जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप, वो किस कंडीशन में आएगा, कि यूनिक सलूशन का केस होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सलूशन का केस होगा, या पैरेलल लाइंस का केस होगा। ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा इनका, अगर ये कंडीशन बनती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ऐसे केस में वो दोनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, मतलब ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर ये केस बनता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, तो वो लाइन कोइंसिडेंट की होगी, मतलब दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस जो हैं एक ही लाइन पर प्लॉट हो जाएंगी, और केस उसका होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का होगा, मतलब x और y, x के किसी भी वैल्यू पर y की वैल्यू आती जाएगी। इस तरह से आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 का केस होगा, तो ऐसे केस में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इस तरह का केस बनेगा जैसे ये पैरेलल लाइन होगी, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये केस होगा नो सॉल्यूशन का। कोइंसिडेंट लाइन में इनका ग्राफ जो बन रहा है आपका, वो बिल्कुल ऐसा एक लाइन का ग्राफ और दूसरा भी लाइन भी इसी पर प्लॉट हो जाएगी। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर ही प्लॉट होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हो गया कि लाइन एक ऐसे चल रही है, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, तो कहीं पर भी एक सिंगल पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। इस तरह से आप आइडिया ड्रा कर सकते हैं विथआउट प्लॉटिंग और विथआउट सॉल्विंग इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी। देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। इसे आपको पहले बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप पहले ये समझ लीजिए कि जब आप इक्वेशन ये सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन अगर यूनिक सलूशन आता है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है, या फिर ये इनफाइनाइटली मेनी सलूशन का भी केस होता है, तो ऐसे केस में ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। और अगर नो सलूशन का केस आ जाता है तो ये इनकंसिस्टेंट का केस होगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या इसकी कंडीशन होगी, ये यूनिक सलूशन का केस है, कि इनफाइनाइटली मेनी सलूशन का केस है, कि ये फिर नो सलूशन का केस है। तो इसमें आप पहले चेक करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिख दीजिए, रीराइट द इक्वेशन x + 3y - 6 = 0, ये फर्स्ट हुआ। 2x - 3y - 12 = 0, ये सेकेंड हुआ। कंपेयरिंग A1 इसका कोफिशिएंट x का A1, ये B1, ये C1 हो गया। यहाँ x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट -3, ये B2 हो गया, और ये C2 हो गया। इस तरह से आप देखिए A1/A2 की क्या कंडीशन है। A1/A2 ये 1/2 है। B1/B2 आप देखिए, B1/B2 ये 3/-3,
-1 का केस आ गया। आप देख रहे हैं सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यह इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यह इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ होगा और यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा, मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली या अलजेब्रिकली अभी आगे बताएंगे। तो देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है x + 3y = 6 है। अदरवाइज 3y = 6 - x होगा, y = 6 - x/3 हो गया। अब आप इसमें टेबल बना लीजिए, इसमें आप x और y की वैल्यू लीजिए। x और y हो गया, x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट 6/3, y की वैल्यू 2, y आप 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट x 6। इस तरह से ये ग्राफ आप प्लॉट कर दीजिए। दिस इज ओरिजिन, x एक्सिस, y और y है। आप देखो इसमें, सपोज दैट दिस इज 2, 4, यहाँ 6 ले लीजिए, इधर आप 2, 4, 6 इस तरह से ले लीजिए। ये निगेटिव इधर आएगा y एक्सिस पर, निगेटिव यहाँ जाएगा। इसको आप प्लॉट कर दीजिए। 0, x की वैल्यू 0, y 2 है, दिस इज पॉइंट, ये हो गया। और 6, 0, 6, 0 ये होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए और आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइन हुआ, ये इक्वेशन है, ये लाइन है x + 3y = 6 का। फिर आप देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 2x, इक्वेशन 2 है ये, 2x - 3y = 12 है। ये हो गया आपका 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y/2 होगा। टेबल आप बना लीजिए इसका। यहाँ x लिखिए, यहाँ y, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए पहले। आप देखेंगे y की वैल्यू -4 आएगी, ये 0 हो गया। 3y + 12 = 0, y = -4। फिर y आप 0 पुट कर दीजिए। y जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12/2 दैट इज 6 आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दीजिए। इधर देखिए y को निगेटिव में चलेंगे, इधर ये निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। अब आप देखिए इसे प्लॉट करिए। ये 0 - 4 है, 0 - 4 ये पॉइंट हो गया और 6, 0 ये पॉइंट होगा। आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये होगा आपका, ये क्वेश्चन है 2x - 3y = 12। आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसका कोऑर्डिनेट है 6, 0। सलूशन ये यूनिक सलूशन होगा, इसका केवल सलूशन हुआ, x = 6 आएगा और y = 0, ये सलूशन हो गया, यही आंसर होगा इसका। इस तरह से आप ग्राफिकली
सलूशन फाइंड कर सकते हैं। पहले आप चेक कर लीजिए कि किस कंडीशन में है ये क्वेश्चन, या यूनिक सलूशन का केस होगा इसका, इनफाइनाइटली मेनी सलूशन का होगा, कि नो सलूशन का होगा। इस तरह से आप पहले से ही डिसाइड करके और ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा यूनिक सॉल्यूशन में। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो तो कोइंसिडेंट होगा, और अगर नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। इस तरह से आप ये सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली।